प्यारे बच्चों, मैं हूँ जी.आर. राजपूत और आज मैं आपको लेकर आया हूँ हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से संबंधित विषय चित्रकला के खंड खा में आने वाले स्मृति चित्रण से संबंधित इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। तो बच्चों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने सभी ग्रुपों और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए इस बदले पैटर्न पर होने वाली परीक्षा में आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर कर देना, जिससे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बच्चों, देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए, विषय हमारा हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा, विषय चित्रकला और स्मृति चित्रण, बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, स्मृति चित्रण में किस शक्ति का विशेष महत्व होता है। तो बच्चों, इससे पहले हमने वीडियो डाली थी, उसमें आपको बताया था कि स्मृति चित्रण में महत्व किस किस का होता है, स्मरण शक्ति का, गहन निरीक्षण का, मानसिक शक्ति का। तो इसमें ये सभी का आपको विशेष महत्व है, इसलिए इसका विकल्प कौन सा, डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुओं की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है ज्ञान, बी है आलेखन, सी स्मृति भंडारण और डी स्मरण क्षमता। तो बच्चों, इसमें विकल्प सी ठीक सही है, क्योंकि हमारा स्मृति भंडारण ही वस्तुओं की पहचान में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्मृति चित्रण में किसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। किसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। किसका, संयोजन का, लय का, प्रवाह का या छाया का। बताओ किसका नहीं होता। स्मृति चित्रण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान छाया का तो है ही है, प्रवाह का भी है, लय का भी है, लेकिन संयोजन की अगर बात करें स्मृति चित्रण में किसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। संयोजन का, लय का, प्रवाह का और छाया का। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान जिसका नहीं होता है वो है हमारा लय का। अगला प्रश्न है, स्मृति चित्रण में चित्रण प्रत्येक दशा में कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो बच्चों, ध्यान रखना चाहिए, स्मृति चित्रण में चित्रण हमेशा कम से कम 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इसलिए इसमें इसका विकल्प सी ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्मृति चित्रण में पेंसिल पकड़ने के तहत कितनी विधियों का अनुपालन किया जाता है। तो बच्चों, पेंसिल एक ही तरह से पकड़ी जाती है और वो है पेन तरह से, तो इसलिए इसका सबसे विकल्प कौन सा ठीक है। बच्चों ध्यान से पढ़िए, इसका ए विकल्प ठीक है, एक। अगला प्रश्न है,
नेत्रज्य सिद्धांत के अनुसार दूरी की वस्तुओं को कौन से रंगों से सजाया जाता है? तो बच्चों, हमने थ्योरी में बताया था कि नेत्रज्य सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देती हैं। जब धुंधली और अस्पष्ट होंगी तो उनको किन रंगों से सजाया जाएगा? हल्के रंगों से। तो इस तरह से इसका विकल्प कौन सा ठीक हुआ? ए। अगला प्रश्न है, स्मृति चित्रण में अमरूद के चित्रण को किस आकृति में रखा जाता है? बताओगे? वृत्ताकार, बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार। जाहिर सी बात है कि स्मृति चित्रण में अमरूद का जब हम चित्र बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि वृत्त जैसा बनाएंगे, और उसी को इसीलिए इसमें एक वृत्ताकार की इसकी आकृति रखा जाता है। और इसका विकल्प कौन सा? देखो बच्चों, ध्यान से देखिए, ए सही है, वृत्ताकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बेलनाकार वस्तु का शीर्ष भाग किस आकृति का होता है? तो बेलनाकार वस्तुएं आपने देखी होंगी, कैसा होता है? उदाहरण के लिए आप अपना एक पेन ले लीजिए और इसके दोनों सिरों को खोल दीजिएगा, या आपके घर में एक बाल्टी होगी, बेलनाकारी है, तो उसका ऊपर का सिरा देखिए कैसा है? आयताकार है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है, या षटकोणीय है? तो बच्चों, सभी धातुएं जो बेलनाकार होती हैं उनका जो शीर्ष भाग है वो वृत्ताकार ही होता है, इसलिए इसका विकल्प सी ठीक है। अगला है बच्चों, स्मृति चित्रण में शेड करते समय शेड को मिक्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सबको पता है, शेड किससे होता है? पेंसिल से होता है, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्मृति चित्रों में सबसे अधिक गहरे रंगों को प्रदर्शित करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, बारीक लाइनें खींचने के लिए और पतली लाइनें खींचने के लिए HB पेंसिल का प्रयोग, शेड देने के लिए 2B, 4B और 8B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें बात आती है सबसे अधिक गहरे रंगों को प्रदर्शित करनी है, तो सबसे गहरा रंग 2B कुछ हल्की होगी, 4B उससे और गहरी, 8B और उससे गहरी। तो इसमें अधिक गहरे रंगों को प्रयोग करने के लिए 8B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्नों की नेक्स्ट श्रृंखला की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए, स्मृति के आधार पर अनुभूत वस्तु को चित्रित करना कहलाता है। स्मृति के आधार पर तो क्या कहलाएगा? आलेखन कहलाएगा, स्मृति चित्रण, प्रकृति चित्रण या प्राकृतिक चित्रण? नहीं बच्चों, स्मृति के आधार पर स्मृति चित्रण ही कहलाएगा, इसलिए इसका विकल्प बी सही है। अगला है, लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर में चित्रित करना चाहिए किसने? लंबाई में, चौड़ाई में, मध्य में, या कोई नहीं? तो जो लंबी वस्तु है तो उसको कागज की लंबाई में ही चित्रित करना चाहिए, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्रण को प्रभावी बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? केवल छाया की, केवल प्रकाश की, छाया और प्रकाश दोनों की, इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, यहाँ पर आपको बता दें, चित्रण को प्रभावी बनाने के लिए छाया एवं प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, जैसे जैसे वस्तुएं दूर होती जाती हैं वे छोटी, धुंधली और आपस में मिली हुई सी फिर दिखाई पड़ती हैं। कारण क्या है इसका? नेत्रज्या है, हाँ है, मारीचिका है, नेत्र रोग है, ये सभी। स्मृति कला के अनुसार नेत्रज्या है, मारीचिका,
विज्ञान के अनुसार है, नेत्रों के विज्ञान के अनुसार है। और इन सब में ही दूर की वस्तुएं छोटी, धुंधली और आपस में मिली हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। अगला है नेत्रज्या के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है। तो नेत्रज्या के कारण वृत्त को दीर्घवृत्त बनाया जाता है बच्चों, इसलिए इसका विकल्प बी सही है। अगला है रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं। तो बच्चों रेखाएं खींचते समय पेंसिल को हम किसकी तरह पकड़ते हैं? छड़ी की तरह नहीं, छाते की तरह नहीं, लकड़ी की तरह नहीं, पेन की तरह पकड़ते हैं, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न में देखिए, रेखाओं को खींचना चाहिए कैसा? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों, रेखाओं को हमेशा या तो हम बाएं से दाएं की ओर खींचते हैं या ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं। तो बाएं से दाएं इसमें पहला विकल्प है और ऊपर से नीचे का कोई है नहीं, इसलिए इसका विकल्प कौन सा सही हुआ? ए, बाएं से दाएं। अगला प्रश्न है बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? तो बच्चों वृत्ताकार बनाते हैं। जैसे आप गिलास देख लीजिए और केतली देख लीजिए, जग देख लीजिए, इन सब की तली कैसी? वृत्ताकार, इसलिए इसका विकल्प कौन सा ठीक है? ए सही है। अगला प्रश्न है चित्र बनाते समय हम दूर की वस्तु का चित्रण करते हैं कैसा? बड़ा व स्पष्ट? नहीं, दूर की वस्तु छोटी दिखाई थी, छोटा व अस्पष्ट, छोटा तथा स्पष्ट। तो इसका विकल्प बी सही है कि हमें छोटा और अस्पष्ट करते हैं, अर्थात दूर की वस्तु में छोटी और धुंधली दिखाई थी। धुंधली का मतलब अस्पष्ट ही होता है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की किस दिशा में बनाना चाहिए? यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है। अब कागज में बच्चों क्या होता है? ऊंचाई होती है क्या? नहीं, क्या होता है? लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। मॉडल जब ऊंचाई में अधिक है तो कागज की हमें किस में बनाना पड़ेगा? लंबाई में बनाना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा? इसका विकल्प सी सही है, लंबाई। अगला प्रश्न है घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? आपने पढ़ा होगा, मैथ तो पढ़ते ही हैं। घनाकार, घन में कितने फलक हैं? 6 फलक होते हैं, तो इसलिए इसका विकल्प कौन सा सही है? सी। बढ़ते हैं प्रश्नों की नेक्स्ट श्रृंखला की ओर। निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है। अब घनाकार का मतलब जानते हैं? जिसमें 6 फलक होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। तो संदूक के कितने फलक हैं? ध्यान से गिनेंगे आप। पुस्तक के कितने हैं? कनस्तर के कितने हैं? तो बच्चों इन सभी के जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं, इसलिए ये सभी वस्तुएं कैसी? घनाकार हैं, इसलिए इसका विकल्प कौन सा ठीक है? डी सही है। अगला प्रश्न है चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? पतली रेखाओं का, मोटी रेखाओं का, मध्यम, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों हम छाया दिखानी है ना, तो छाया हमेशा मोटी रेखाओं से दिखाई जाती है, ठीक है, तो इसलिए इसका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश होता है? पूर्णता का, मौलिकता का, सुंदरता का, कोई नहीं। तो बच्चों चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें पूर्णता का समावेश होता है। किसका? पूर्णता का, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? पतली,
मोटी, मध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम प्रकाश को दर्शाते हैं तो प्रकाश को दर्शाने के लिए हमेशा हम पतली रेखाओं का प्रयोग करते हैं और इसके लिए इसका विकल्प है ए। अगला है चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए। बच्चों ध्यान रखिए, चित्र में हमेशा शेड का आरंभ बी टाइप की पेंसिलों से किया जाता है और उसमें सबसे पतली और हल्की पेंसिल कौन सी है? 2B है और 2B से शुरुआत होती है, इसलिए शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? 2B से करना चाहिए। विकल्प ए सही है। अगला है स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान सकता है। ये हमने पहले भी बताया आपको। दूसरी तरह से क्वेश्चन था, स्मृति चिंतन द्वारा, स्मृति भंडारण द्वारा, मानव चित्रण द्वारा, प्राकृतिक चित्रण द्वारा। तो हम अपनी स्मृति में जितना भंडार है उसी के माध्यम से पहचानते हैं, अर्थात इसका विकल्प भी सही है, स्मृति भंडारण के द्वारा। अगला, स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधार आता है? सोचने में, रहने में या अव्यक्ति में? स्वतंत्रता नहीं, अव्यक्ति में सुधार आता है, इसलिए इसका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? संयोजन का, लय का, वास्तविकता का, सभी का? तो बच्चों ध्यान इसमें सभी का रखा जाता है, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। अगला है प्रश्न, चित्रण में छाया और प्रकाश को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए? सामान्यतः की जब बात करें तो 2B से शुरुआत होती है, तो हम 2B का ही ये विकल्प सही माना जाएगा। ठीक है, यानी सामान्य चित्रण में छाया और प्रकाश को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? 2B से प्रारंभ करना चाहिए और 4B तक जाते हैं, 2B, 4B, 6B, 8B तक। ठीक है, तो इसलिए इसका विकल्प की अगर बात है, सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग 2B से प्रारंभ करते हैं और HB तक इनके मध्य का भाग पड़ता है, उसमें 4B भी हम कह सकते हैं, इसलिए इसका प्रारंभ तो 2B से है, सामान्यतः पेंसिल का प्रयोग तो इसमें 2B ही होगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रारंभिक चित्रण में तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, जब भी हम चित्रण करते हैं तो सबसे पहले उसका हल्की रेखाओं से स्टार्टिंग करते हैं, तो इसलिए इसका विकल्प बी सही है, हल्की रेखाओं का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्मृति चित्रण में किस आकार की चित्रण विधि लगभग समान होती है? किस आकार की? वृत्त की? नहीं। शंकु की? नहीं। आयत की? नहीं। आयत एवं वर्ग की? तो आयत एवं वर्ग की जो चित्रण विधि है वो समान होती है लगभग। ठीक है, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, वस्तु में शेड डालते समय मुलायम रबड़ का प्रयोग करना चाहिए जिससे चित्र स्पष्ट हो? नहीं। रंग ना पड़े? नहीं। चमक पर प्रभाव ना पड़े? कागज, तो इसका विकल्प सी सही है, चमक पर प्रभाव ना पड़े। अगला प्रश्न है, रेखाओं को सदैव खींचना चाहिए। मैंने बताया था रेखाओं को हमेशा कैसे खींचते हैं, बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे, तो इसमें दोनों ही विकल्प दे रखे हैं, इसलिए इसका विकल्प डी सही है, ए व सी। अगला प्रश्न है, जो रेखाएं पृथ्वी तल पर लंब होती हैं वे चित्र की आधार रेखा पर भी सदैव होती हैं। जो पृथ्वी तल पर लंब होंगी वे किसकी? चित्र की आधार रेखा पर भी हमेशा लंब होती हैं, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु दृष्टि स्तर के ठीक सामने रखी हो तो वस्तु की सतह दिखाई देती है। आप ध्यान रखिए, एक प्रैक्टिकल करिएगा। आपने सामने एक बॉक्स रख लीजिए और उसके आप ठीक सामने बैठिए। अब देखिए,
उसकी कौन सी सतह आपको दिखाई दे रही है? क्या ऊपर की सतह दिखाई देती है? नहीं। नीचे की सतह? नहीं। ए व बी दोनों कोई सी दिखाई नहीं, तो इसमें इसका विकल्प डी सही है, कोई सी सतह दिखाई नहीं देती। हमें तो सामने का दिखाई देगा ना। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु दृष्टि स्तर से ऊपर रखी हो तो वस्तु की सतह दिखाई देती है। अब फिर ध्यान दीजिएगा, अब वस्तु को थोड़ा ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर रखिएगा और देखिए ऊपर नज़र उठा करके, तो आपको वस्तु की कौन सी सतह दिखाई देगी? ऊपर की? नहीं। नीचे की? हाँ, नीचे की दिखाई देगी, दोनों नहीं, इसलिए भी इसका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई वस्तु दृष्टि स्तर से नीचे रखी हो तो वस्तु की सतह दिखाई दी। अब नीचे रखी हुई हो, आप खड़े हो जाएं, उसके बाद में उस वस्तु को देखें, कौन सी सतह दिखाई दी? ऊपर की, नीचे की, दोनों। अब इसमें ऊपर वाली सतह दिखाई देगी, इसलिए कि इसका विकल्प ए सही है, ठीक है। अगला है, स्मृति चित्रण में छाया व प्रकाश के प्रयोग से चित्रण में आती है क्या सजीवता? हाँ। स्वाभाविकता? हाँ। एवं भी? हाँ, तो ये दोनों ही हैं, इसीलिए इसका विकल्प सी सही है। तो ये थी बच्चों हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से संबंधित स्मृति चित्रण के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला, और आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को फटाफट लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर ना किया हो तो शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को पहले ना दबाया हो तो अब ज़रूर दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।